Yes. So after the power of the lens theory, we are going to discuss combinations of lenses in contact. मतलब कि अब हम दो lenses को एक साथ ले रहे हैं. Okay. कोई भी दो lenses को एक साथ ले सकते हैं. You can take both two convex lens at a time. You can take two concave lens at a time. You can take one concave, one convex also at a time. Okay. तो वैसे अगर लेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, हमें कैसे पता चलेगा, सब कुछ फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होगा वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं. सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन मतलब दो है उसका कॉम्बाइन कर रहे हैं, लेंसेज इन कॉन्टेक्ट. तो मान लो कि हमने क्या लिया हुआ है, कॉन्वेक्स. हमने कौन सा लेंस लिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है. और कॉन्वेक्स लेंस में ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, दो कॉन्वेक्स लेंस है, एकदम पतले पतले हैं और एकदम साथ साथ में चिपका के हमने रखे हुए. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो यहां पर क्या होगा, अगेन जैसे वो दो सरफेस से दो बार रिफ्लेक्शन होता था, वैसे ही अभी यहां पर तो टोटल कितनी सरफेस बन जाएगी, यहां से यहां एक बार, यहां से यहां दूसरी बार, यहां से यहां तीसरी बार और यहां से यहां चौथी बार, वैसे हो जाएगा. डन. लेकिन हम एक्चुअल में क्या करेंगे, हम तो सिंपल केस ही लेंगे. यहां से निकले तो यहां पहले में से बाहर निकल गए, भले ही वहां पे दो स्टेप है, वो दो स्टेप को कंसीडर करके बोल देंगे कि ये एक ही हो रहा है. ओके, फिर ये दोनों को भी कंसीडर करके हम बोल देंगे एक ही हो रहा है. और पूरे के पूरे सबको कंसीडर करके बोल देंगे भाई यहां से निकल रहा है और यहाँ इमेज बन रही है, बात खत्म. बीच में जो हो रहा है हमें लेना देना नहीं. अंडरस्टूड. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. पहला एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, दूसरा भी कॉन्वेक्स लेंस ले लिया. इसको बोलते हैं सपोज लेंस 1, तो इसको बोलेंगे लेंस 2. इसकी फोकल लेंथ को बोलेंगे f1 और इसकी फोकल लेंथ को बोलेंगे f2. ओके, चलो ये है हमारा ऑब्जेक्ट. तो अगर ऑब्जेक्ट है और अगर मैंने ऑप्टिकल सेंटर, देखो जैसे हमने वो लेंस मेकर फॉर्मूला में भी किया था और से रिफ्रैक्शन फ्रॉम दी स्फेरिकल सरफेस में भी कॉन्सेप्ट यूज किया था कि अगर दो स्फेरिकल सरफेस हो, ओके, तो यहाँ पे दो लेंस है, तो वहां पे दो स्फेरिकल सरफेस थी, एक ही लेंस में दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा था ना, डिफरेंट मीडियम में. तो हमने क्या किया था, पहले मान लो कि दूसरी मीडियम है ही नहीं, दूसरी स्फेरिकल सरफेस है ही नहीं, एक ही स्फेरिकल सरफेस है. तो एक स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता था, फिर तुम्हें कोई इमेज मिलती थी, फिर वही इमेज दूसरी स्फेरिकल सरफेस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट हम लेते थे और फिर फाइनल इमेज मिलती थी. डन. तो वैसे ही हम करेंगे कि एक लेंस हम लेंगे, उससे हमें एक इमेज मिलेगी, फिर वही इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फिर हमें फाइनल इमेज मिलेगी. ओके, वहां पे पहला स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन, फिर दूसरा स्फेरिकल सरफेस, वैसा था. यहाँ पे पहला लेंस रिफ्रैक्शन, फिर दूसरा लेंस, वैसे. ओके, चलो. तो पहले यहाँ पर हमने मान लो कि ये L2 है ही नहीं, लेंस 2 है ही नहीं, सभी एक ही लेंस है, अभी पहला ही लेंस है, ऐसा एज्यूम करते हैं. सो यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर थ्रू पास हो रहा है कोई रे, वो तो सीधा चला जाएगा. और अगर कोई एंगल पे पास हो रहा है, से यहाँ, तो यहां से अब ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्ज होगा, फाइनल इमेज भले ही दो बार होगा, लेकिन दो बार मतलब क्या, पहली बार हुआ पहली स्फेरिकल सरफेस से हुआ तो कहीं दूर जाएगा, फिर दूसरी स्फेरिकल सरफेस से हुआ तो और कन्वर्ज होकर नजदीक आ जाएगा. ये हमने डिस्कस किया था. तो वो डायरेक्टली वही देख रहे हैं, दोनों स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज कहां बन रही है, तो दोनों स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद से इमेज बन रही है I1 पर. डन. ओके, सो हमारी इमेज बन गई, I1 पे इमेज बन गई. अभी हमने सेकंड लेंस को कंसीडर नहीं किया, अब हम सेकंड लेंस को कंसीडर करेंगे. तो सेकंड लेंस के लिए ये जो I1 है वही किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी. सो यहां से अगर सेकंड रे आ रहा है, अब इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं, यहां से अगर सेकंड लेंस के लिए ये रे आ रहा है तो यहां से वो और डाइवर्ज कर देगी और ये वाला सीधा तो जा ही रहा है. तो एक्चुअल में हमारी इमेज कहाँ मिलेगी, I पर मिलेगी. I1 पे ना मिलके I पर मिलेगी. यहाँ पर भी दो बार होगा, देखो यहाँ पर पहले दो बार हुआ, वो दो बार कंसिडर करके हमने बोला I1. अदरवाइज पहला जो सबसे पहला रिफ्रैक्शन होता है ये सरफेस से, वो तो इससे भी दूर होता, फिर दूसरी सरफेस से निकलने के बाद वो आ गया I1 पर. फिर मान लो कि तीसरी सरफेस से निकलने के रिफ्रैक्ट होने के बाद वो यहां आ गया और चौथी सरफेस से निकलने के बाद वो आ गया फाइनली I पर. डन. जितनी स्फेरिकल सरफेस और वो सारी की सारी कॉन्वेक्स, उसमें से पास करते जाओगे और कन्वर्ज और कन्वर्ज और कन्वर्ज और तीसरा डालोगे तो और नजदीक आ जाएगा. अगर तुम तीसरा भी रख दो, रख सकते हो, तो कितने भी, मैंने बताया ना कितने भी लेंस रख सकते हैं. सो तीसरा भी रख दिया
तो और कन्वर्ज और नजदीक आ जाएगी इमेज। डन, ओके चलो। सो अब हम डिनोटेशन कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर 1, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर 2। नाउ ओ पॉइंट, पहला हमारा इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर। सो ऑप्टिकल सेंटर 1 से देखो, अब यहाँ पर मैं बता दूं पहले ही, ऑप्टिकल सेंटर 1 और ऑप्टिकल सेंटर 2 दोनों के दोनों लेंसेज बहुत ज्यादा थिन है, और बहुत ज्यादा थिन लेंसेज है दैट मीन्स कि उनकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम है। बहुत ज्यादा कम है मतलब क्या, कि तुम कंसिडर कर सकते हो कि जो O1 पॉइंट है वही O2 पॉइंट है, एकदम नजदीक नजदीक है। मतलब एक डिस्टेंस से O1 टू O का डिस्टेंस अगर तुम्हारा 10 सेंटीमीटर आया तो O से O2 का डिस्टेंस 10.01 आएगा, और चलेगा भाई, चलेगा उतना, तो 10 ही ले लो, लाइक दैट। अंडरस्टूड, ओके। सो अभी O से लेकर के O1, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ 1 से लेकर के जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो तो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, दैट इज U, तो वो हमने लिख दिया U, ओके। फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, दूसरा अभी कंसीडर नहीं कर रहे, पहले तो रिफ्लेक्ट हो रहा है और इमेज मिली, तो वो इमेज मिली तो वो क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस V, ओके। सो उसको हमने नाम दे दिया से V1, फाइनल को V नाम देंगे। सो ऑप्टिकल सेंटर 1 से लेकर के जहां पर हमारी पहले लेंस की वजह से इमेज बन रही है I1, उसको हमने नाम दे दिया V1। डन। अब नेक्स्ट दूसरा लेंस, तो दूसरे लेंस में तो ये जो I1 है वही एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है, ओके। तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट मतलब जो U डिस्टेंस है वही वो है, ओके। तो वो हमारा हो गया। और फाइनली इमेज कहां मिलेगी, दूसरे लेंस की वजह से इमेज कहां मिलेगी, तो ये जो आई है वहां पर, तो ये एक्चुअली हमारा क्या हो गया V। डन, पक्का। पहले हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U, फिर जो पहले लेंस की वजह से जो हमारी इमेज मिल रही है दैट इज V1, लेंस 1 की वजह से इमेज मिल रही है तो V1। अब वो V1 ही U2 का काम कर रही है, किसका, U2 का। क्यों, क्योंकि वही तो ऑब्जेक्ट है दूसरे लेंस के लिए, तो वो है U2 लिखा नहीं है लेकिन वो क्या है U2। और फिर V2 जो है वही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा V, क्योंकि फाइनली तो वही V है। सो V2 इज इक्वल्स टू V, दैट इज फाइनल इमेज जहां पर होगी वो। डन, ओके। ये सब कुछ हमने लिख दिया। अब हम लेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। सो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ओके। पहले लिख देता हूं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये है हमारा लेंस फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए, तो पहले लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी f1, तो f1। पहले लेंथ के लिए इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, v मतलब क्या, इमेज डिस्टेंस। तो पहले लेंस की वजह से जो इमेज बनी उसका डिस्टेंस, तो ये तो v1 है, करेक्ट, ओके। तो ये लिख लिया हमने v1। फिर क्या है -1/u, ये u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो तो यहां पर भी वही है, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डन, सिंपल है, ये समझ में आ गया। अब दूसरे लेंस के लिए लिखते हैं। दूसरे लेंस के लिए भी लेंस फॉर्मूला तो यही है, सबके लिए लेंस फॉर्मूला तो सेम ही है। अच्छा, अब दूसरे लेंस के लिए 1/f, लेकिन यहां पर फोकल लेंथ दूसरे लेंस की लेनी पड़ेगी, तो वो क्या आएगा 1/f2। डन। फिर इज इक्वल्स टू 1/v, 1/v मतलब 1/ डिस्टेंस ऑफ द इमेज, फाइनल इमेज। इमेज का डिस्टेंस कहां है, दूसरे में से, हाँ, तो दूसरे में से फाइनल इमेज तो हमारी तो v है, इमेज डिस्टेंस, ओके। देन माइनस 1/u, u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, v1, तो इसलिए हमने लिख दिया v1। डन, जो इसलिए मैंने बोला था u2 है वही v1 है। डन। तो ये दोनों लेंस के लिए हमने क्या लिखे, लेंस फॉर्मूला लिखे। ये बीच में एक स्टेप लिख देना, सिंस वी नो दैट लेंस फॉर्मूला इज दिस, उसके बाद ये दोनों लिखो। डन, ओके। तो ये दोनों लिख दिए। अब ये दोनों में ये जो पार्ट है 1/v1, 1/v1, उसका तो हमें एक्चुअल में कुछ काम ही नहीं है। हमें तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है वो, और फाइनल इमेज कहाँ मिल रही है वो, बीच में तुम्हारी कहाँ इमेज मिल रही है उससे हमें क्या लेना देना। अभी तीसरा लेंस रखा होता तो भाई दो मिल जाते, तो उसका हम क्या करें, हमें तो ऑब्जेक्ट कहाँ है और फाइनल इमेज कहाँ है वही मतलब है। तो पहला ऑब्जेक्ट मतलब u और फाइनल इमेज मतलब v, तो बाकी सब हमें इलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे बाकी सब में क्या है, ये तो u है, ये तो v है, तो बाकी सब में यहाँ पर v1 है, उसको इलिमिनेट करना है। तो इससे पहले भी हमने ये किया हुआ ही है एक थियरी में। सो अभी ये क्लीन कर दो ना ये तो, ओके। सो अब देखो
1/v1 और इसमें -1/v1 है, तो दोनों इक्वेशन का अगर सम कर दे तो प्लस माइनस कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन का सम करते हैं, LHS का LHS के साथ, RHS का RHS के साथ। तो देखो बाय इक्वेशन 1 and 2, 1 plus 2 we get 1/f1 plus 1/f2। फिर यहां पर +1/v1 -1/v1 कट, तो बचा क्या 1/v - 1/u। डन। तो ये आ गया हमारा थर्ड। ओके, अब अगर मान लो कि ये दो लेंस की जगह, ये तो समझ में आ गया ना, ये थर्ड इक्वेशन। अब मान लो कि अगर मैंने ये दो लेंस नहीं लिया हुआ, कोई एक बड़ी थिकनेस वाला, ये टोटल जिसकी ऐसी थिकनेस होगी, ऐसा कोई लेंस ले लिया जो दोनों के पावर का प्लस, मतलब ऐसा समझो 1.5 पावर का एक लेंस है, कवर कर रहे। यस करेक्ट। सो एक सपोज 1.5 पावर का लेंस है, दूसरा भी 1.5 पावर का लेंस है, और मैंने डायरेक्टली 3 पावर का लेंस यूज कर लिया, तो वो तो सेम ही कन्वर्स तो सेम ही करेगा। यस। तो अगर मैंने ऐसा लेंस ले लिया तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, पैरेलली जाएगा, फिर इंक्लाइंड जाएगा, और फिर वो F में से पास होगा और यहाँ पर मुझे इमेज मिल जाएगी। तो अगर मैंने कोई ऐसा लेंस ले लिया जो ये दोनों का काम कर रहा है, तो वो लेंस को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट लेंस। वो दोनों का इक्विवेलेंट ये अकेला ही है। ओके, सो वो हमारा हो जाएगा। तो इसके लिए मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला मिरर बोल रहा हूँ, इसके लिए लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम 1/f = 1/v - 1/u। तो वो हमने लिख दिया। डन। अब तुम ये थर्ड और फोर्थ को देखो, दोनों के RHS सेम है, तो दोनों के LHS भी सेम लिख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट 1/f इसका LHS दैट इज इक्वल टू इसका LHS 1/f1 plus 1/f2। मतलब कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना हो कि एक लेंस की जगह दो लेंस यूज करने हो, तो तुम ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली दो लेंस यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें दो लेंस की जगह एक लेंस यूज करना है, तो अगेन ये फॉर्मूला की रिस्पेक्ट में तुम एक लेंस भी यूज कर सकते हो। डन। पक्का समझ में आ गया। नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि यहाँ पर मैंने दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लेंस यूज किए। कौन से, कॉन्वेक्स। अगर मैंने दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लेंस यूज किए, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, दूसरे की भी क्या होगी, पॉजिटिव। वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रखोगे, 1/पॉजिटिव 1/पॉजिटिव, बीच में भी प्लस, फाइनल आंसर तुम्हारा क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस का इक्विवेलेंट लेंस भी तुम्हें कौन सा लेना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस ही लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड। दोनों कॉनकेव लिए तो इसकी भी फोकल लेंथ नेगेटिव, इसकी भी फोकल लेंथ नेगेटिव, तो ये 1/-, ये भी 1/-, और बीच में तो प्लस है, लेकिन प्लस माइनस तो माइनस ही होने वाला है, तो माइनस माइनस तो करेंगे प्लस, लेकिन फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस। फाइनल आंसर माइनस आएगा, मतलब जो तुम्हारा इक्विवेलेंट लेंस है वो माइनस फोकल लेंथ आई, तो इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ माइनस आई। मतलब क्या, कि तुम्हारा जो इक्विवेलेंट लेंस है वो कैसा होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए, तो कॉनकेव ले लिया। अंडरस्टूड। अब थोड़ा एडिशनल, क्या, एक कॉन्वेक्स लिया और दूसरा कॉनकेव लिया, तो अगर पहला वाला कॉन्वेक्स है, पहले थोड़ा कन्वर्ज कर लो फिर डाइवर्ज करना, तो यहां पर हमने कन्वर्ज कर लिया, तो ये 1/f1 की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन दूसरा वाला कॉनकेव है तो 1/f2 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। डन। अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है ज्यादा छोटी। अगर ये बड़ी है और ये वैल्यू 1/, की बात कर रहा हूं, 1/f की टोटल वैल्यू जो है वो ज्यादा बड़ी है कंपेयर टू दिस, तो बीच में नेगेटिव आ गया है, तो ये बड़ा है, ये वैल्यू बड़ी है कंपेयर टू दिस वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। आंसर अगर पॉजिटिव आया, तो ये जो तुम्हारा इक्विवेलेंट जो तुम्हारा लेंस है वो कैसे बिहेव करना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, कि भाई एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो बताओ कि फाइनल जो है इक्विवेलेंट लेंस, इसके बदले में तीसरा एक यूज करूं, ये दोनों को रिप्लेस कर दूं, तो वो कौन सा होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए या कॉन्वेक्स होना चाहिए। डन। तो वैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो समझ में आया। लेकिन अभी यहाँ पे उल्टा केस ले लेते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव ही है, लेकिन मान लो कि ये जो फर्स्ट 1/f1 की वैल्यू है वो छोटी वैल्यू है, सपोज 0.2, और ये आ गई तुम्हारी 1, तो ये 0.2 -1 ऐसा हुआ, तो 0.2 - 1 तो वो तो आ गई -0.8।
माइनस आई तो इक्विवेलेंट लेंस की फोकल लेंथ क्या आई, माइनस। वो माइनस आई मतलब तुम्हारा जो इक्विवेलेंट लेंस है वो कैसे काम करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि वो माइनस आई। डन। तो ऐसे डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, और डेरिवेशन के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन ज्वाइन कर सकते हैं कि मेरे पास एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ ये है, मेरे पास एक कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ ये है, और फोकल लेंथ डायरेक्टली ना ले तो पावर दे देंगे, थोड़ा और गिनो भाई। वो एक ही क्वेश्चन में तुम्हारा पावर का भी कंसेप्ट चेक कर लेंगे और ये कंसेप्ट भी चेक कर लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। तो तुम्हें डायरेक्टली फोकल लेंथ देंगे ही नहीं, पावर दे देंगे। तो तुम्हें क्या करना है, 1/f इज इक्वल टू P। डन। तो डायरेक्टली ना दे तो पहले तो P से F निकालो, F निकाल दिया, फिर वो जो F गिवन आया तुम्हें मिला, और F में भी यूनिट कन्वर्जन भी देंगे। ओके, डायरेक्टली मीटर में होगा तो पावर डायोप्टर में होगा। तो अगर तुम्हें डायोप्टर में पावर गिवन है तो तुम्हारा आंसर मीटर में आएगा, फिर उसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, फिर सारी वैल्यू सेंटीमीटर में आ गई तो वैल्यू पुट करते जाओ, क्योंकि मीटर में आंसर बहुत ज्यादा छोटा छोटा आने लगेगा, 0.02 0.2 ऐसा सब आएगा। तो एटलीस्ट सेंटीमीटर में है तो 20-30 इजीली तुम कर सकोगे। ओके, तो वो सेंटीमीटर में तुम लाए, फिर कैलकुलेशन की, फिर फाइनल आंसर आया पॉजिटिव तो उसके अकॉर्डिंगली इक्विवेलेंट लेंस, फाइनल आंसर आया नेगेटिव तो उसके अकॉर्डिंगली इक्विवेलेंट लेंस। तो वैसे किसी भी तरह से पूछे, लेकिन कंसेप्ट अगर सही होगा, समझ गए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंडरस्टूड? पक्का? ओके। सो से यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है फॉर कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। तो दोनों अगर पॉजिटिव लिए तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों अगर नेगेटिव लिए तो आंसर नेगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव लिया तो क्या होगा, दैट डिपेंड्स कि भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट किसका पावर ज्यादा है। अगर कॉन्वेक्स का पावर ज्यादा है और कॉनकेव का पावर कम है, ओके, तो जैसा पावर वैसे ही फोकल लेंथ। साइन, हमें तो साइन ही देखनी है ना अभी तो जिसका पावर ज्यादा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, और जिसका पावर कम उसकी वैल्यू छोटी होगी। ओके, तो वो दोनों वैल्यू पुट करेंगे, फाइनल आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आए तो इक्विवेलेंट लेंस कॉन्वेक्स, फाइनल आंसर तुम्हारा नेगेटिव में आए तो इक्विवेलेंट लेंस कॉनकेव। डन। वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, ऐसा नहीं है कि इक्विवेलेंट लेंस तुम पूरा का पूरा कॉनकेव ही ले लो, कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि लेंस के स्टार्टिंग में ही बताया हमने, देखा था एक प्लेनो कॉन्वेक्स, फिर एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स, और दूसरा एक फर्स्ट वाला था बाई कॉन्वेक्स। ओके, तो वो उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे लेंस को, जिस तरह से तुम्हें कॉम्बिनेशन चाहिए। कॉनकेवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेव, याद आया ना, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, सब कुछ हमने देखा था स्टार्टिंग में। तो उसके हिसाब से अभी अगर पावर, अगर तुम्हें पावर के रिस्पेक्ट में पूछे तो 1/f क्या है, P पावर। तो ये पावर 1/f1 इज इक्वल्स टू P1, 1/f2 इज इक्वल्स टू P2। तो अगर पावर के रिस्पेक्ट में पूछे तो डायरेक्टली सम ही करना है, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में पूछे तो तुम्हें रेसिप्रोकल का सम और सब्ट्रैक्शन करना है। सिंपल है। तो ये थी हमारी थियरी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। अंडरस्टूड? ओके, तो हमने आज पहले तो मैग्निफिकेशन समझा, उसके बाद हमने समझा पावर ऑफ लेंस, एंड नाउ हमने देखा कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ओके, समझ में आ गया ना? पक्का? ओके।